यहाँ पर हम लोग बैठ के जो सत्संग कर रहे हैं, सत्संग के बारे में महापुरुषों भक्तजन इस दुनिया को संदेश दिए। कहा कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। की भक्ति स्वतंत्र है, सारे सुखों की खान है, मगर मेरे भाई बेगर सत्संग के इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिस रामचरितमानस को हम रात दिन पढ़ रहे हैं, उसी रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी जी ने उत्तरकांड 43 नंबर में दुनिया के लोगों के लिए कहा कि आकर 4,84,00,000 जोनी भ्रमत जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा काल करम स्वभाव गुण घेरा। कबहु के कर करुणा नर देही, देत हेतु बिनु हेतु सनेही। की दुनिया के इंसान ये 84 लाख जोनियों में हमने कितने बार जन्म लिया, पैदा हुए, मरे। परमात्मा को दया आ गई, करुणा आ गई, तो ये हमें अंतिम गोल्डन चांस मालिक ने दे दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यह भी कहा कि 1,84 भरम के पग पग लटका आए, अब की पासा ना परी तो फिर 84 जाए। कि हमने 84 लाख जोनियों में कितने बार जन्म लिया, तब जाके मनुष्य का जन्म हमें मिला। कितने बार हमने जन्म लिया, मरा, पैदा हुए, जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वो भी लाइन कहा कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। कि जन्मना और मरना ही दुख का कारण है। तो कितने जोनियों में हमने बार बार मरा, पैदा हुए, तो इसी पीड़ा को देखते हुए मालिक ने ऐसे सुंदर तन दे दिया। ये फिर मिलने वाला भी नहीं है, जिसके बारे में कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म अति दुर्लभ, मिलत न बारंबार। कि ये फिर तो बार बार नहीं मिलने वाला। ज्यों फल पकी भुई गिरी, कि बहुर न लागी डाढ़। कि जिस तरह वृक्ष से एक फल गिर जाता है, पुनः डाढ़ में नहीं लगता, उसी तरह ये मनुष्य का जीवन हमें मिला है, तो ये बार बार तो नहीं मिलने वाला, फिर से तो नहीं मिलने वाला। तो समय के रहते हम नाता इस मालिक से जोड़ लें, परमात्मा से जोड़ लें, जिसके बारे में हम रात दिन पढ़ रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कि हरि व्यापक है, सर्वत्र है, समान रूप से रहने वाला है। तो जब समान रूप से रहने वाला है, व्यापक है, हर जगह रहने वाला है, तो दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि उसके जानने वाले संत के पास हम नहीं गए, तत्ववेता महात्मा के पास नहीं गए। साहब कबीर कहते हैं कि बस तो कहीं और ढूंढत कहीं और, कई विधि आवे हाथ, कहे कबीर जब पाइए जब भेद ही लीजिए साथ। कि भाई एक है कहीं और, मगर इंसान कहीं और ढूंढ रहा है, तो कहाँ से मिलने वाला? साहब कबीर कहते हैं कि भेद ही लीजिए साथ। कि इसके जानने वाले के पास जाना पड़ेगा। और जानने का थ्योरी, जानने का फार्मूला अगर धरती पर रहा है, तो महापुरुषों ने कहा कि जुगों जुगों से ज्ञान की डोरी रही गुरु के हाथों में। कि भाई ये जुग जुगांतर से जो गुरु की डोरी रही है, ज्ञान की जो डोरी रही है, वो गुरु के हाथों में रही है। और जब भी ये जितने भी भगवान इस दुनिया में पैदा हुए, जिसे हम भगवान मानकर पूजते हैं, वो लोग भी तो गुरु की है। कहा भी है कि राम कृष्ण से को बड़ो। कि भाई संसार में राम और कृष्ण से कौन बड़ा है? कि तिन्हों ने गुरु कीन, तीन लोक के नायिका गुरु आगे अधीन। कि तीनों लोक की जो संप्रदा होती है, वो गुरु के अधीन होती है।
और गुरु जब इस दुनिया में आता है तो हमें अपने आप की पहचान करा देता है कि भाई तू देख, तू ये हाड़ मांस चाम का शरीर तू शरीर है नहीं है, शरीर में रहने वाला है। ये 5 तत्वों से शरीर जो बना है अंतोगत्वा 5 तत्वों में मिल जाएगा। तू देख अजर है, अमर है, अविनाशी है, जिसके बारे में हम खुद रात दिन पढ़ रहे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि की देख तू अविनाशी है। ये दुनिया नहीं थी तब भी तू था, दुनिया है तब भी तू रहेगा, ये दुनिया खत्म हो जाएगी तब भी तू रहने वाला है। तू हमेशा कायम दायम है, तू अजर है, अमर है, अविनाशी है, ये पहचान करा देता है। और जब ये पहचान हो जाती है तब वो बात भी आती है कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, कि भाई जो तू है वही मैं हूं। इसी बात को तो जब उद्धव जी गोपिकाओं को समझाने के लिए जाते हैं तो सत्संग जी राधा कहती है कि अगर निर्गुण है हम तो कौन कहता खबर किसकी, कि भाई जो तू है वही तो मैं हूं। क्योंकि उद्धव जी वहां गए तो कहे कि जब ये आत्मसत्ता ही निर्गुण अलग कहाती है तो फिर मोह में पड़कर व्यर्था की गान गाती है, कि जब ये आत्मसत्ता ही निर्गुण है। तब राधा जी का जवाब आता है कि अगर निर्गुण है हम तुम तो कौन कहता खबर किसकी। भाई किसका संदेश लेकर आए हो? जो तुम हो, निर्गुण हो, निराकार हो, अविनाशी हो, वही तो मैं हूं। मगर प्रेम के बिना धरती पर कुछ नहीं है। महापुरुषों ने कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जान निहारा। प्रेम ही लव इज गॉड, गॉड इज लव कहा गया, कि भाई प्रेम ही भगवान है। तो आज ये निराकार आध्यात्मिक मिशन वही प्रेम की बात, वही महापुरुषों वाली बात, जिसके बारे में महापुरुषों ने, संत जनों ने इस दुनिया को आवाज दिया और कहा। नहीं तो आज देखा जाए कि रामायण गीता तो हम अपने घर में रखे हैं, पढ़े जा रहे हैं। जिस हवन यज्ञ पूजा पाठ के पीछे हम रात दिन दौड़ लगा रहे हैं, तो पढ़िए ना रामचरितमानस। चारों युगों की भक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दुनिया के लोगों के लिए बताया है। कहा है कि कृतयुग सब जोगी वैज्ञानी, हरिकर ध्यान तजहि भव प्राणी, कि अगर सतयुग के युग में किसी ने भक्ति किया तो ये परमात्मा का ध्यान करके भवसागर से पार हुआ। थोड़ा नीचे आ जाए तो त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु समर्पित कर्म भव तरहि, कि त्रेता के युग में किसी ने भक्ति किया तो नाना प्रकार के हवन यज्ञ पूजा पाठ करके भवसागर से पार हुआ, परमात्मा को समर्पित करके भवसागर से पार हुआ। मगर थोड़ा नीचे आ जाए तो द्वापर कर रघुपति पद पूजा, कि द्वापर के युग में अगर किसी ने भक्ति किया तो किशन जी महाराज के चरणों की भक्ति करके पार हुआ। मगर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कलयुग के लिए कहा कि कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावहि भव था, कि कलयुग में एक आधार ले लेगा। कलयुग जोग्य जप तप नहीं ज्ञाना। मेरे भाई रात दिन हम रामचरितमानस पढ़ रहे, कभी विचारा, कभी सोचा कि जिस रामचरितमानस को हम पढ़ रहे हैं उसी में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि कलयुग जोग्य जप तप नहीं ज्ञाना, कि कलयुग में ना जोग है, ना जप है, ना तप है, ना ज्ञान है। एक आधार राम गुण गाना, की एक आधार इस राम का ले लेगा, इस परमात्मा का ले लेगा,
नर पावै भव था, कि भाई भवसागर का था लगा लेगा, पार हो जाएगा। और उसी रामचरितमानस को हम रात दिन पढ़ रहे हैं और उल्टा हम कर्म किए जा रहे हैं। अगर हम हवन यज्ञ पूजा पाठ के पीछे रात दिन दौड़ रहे हैं तो पढ़िए ना, सबरी को 9 प्रकार की भक्ति भगवान राम ने बताया। कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि हे सबरी, तेरा प्रथम भक्ति तभी शुरू होगा जब संत महात्माओं की शरण में जाएगा। दूसर अर्तिमम कथा प्रसंगा, कि दूसरी भक्ति तब होगी वहां संत महात्माओं के चरणों में जाकर, तो वहां कथा प्रवचन सुनेगा, सुनकर अपने जीवन में उतारेगी, तभी तेरा कल्याण होगा। तीसर गुरु पद पंकज, तीसर भक्ति अमान, कि गुरु के पद की सेवा करेगी, चरण की सेवा करेगी अमान भाव से, जिसमें कोई मान न हो। तो ऐसे ऐसे बात आई। सातवां भक्ति कहा कि सातम सोम मोहिमय जग देखा, कि हे सबरी, ये सारे संसार में मेरे को ही जो देखता है और मुझे अपने में और अपने से बाहर देखता है, वही मेरा प्रिय भगत होता है। और इसी बात को यहाँ बताया जा रहा है, जिस रामचरितमानस को हम रात दिन पढ़ रहे हैं। अभी पूजा पाठ की बात दास कर रहा था कि हवन यज्ञ पूजा पाठ हम करके सुखी नहीं हो जाएंगे, तो अक्सर दास उस बात को कहता है कि आपके पुरातन महात्मा काकभूषणी जी हुए, पढ़िए उनकी वाणी है रामचरितमानस में। उत्तरकांड 77 के आगे की लाइन है, कह रहे हैं कि नाना जन्म कर्म पुरी नाना, की दुनिया के लोग एक थोड़ा सा पुण्य कर्म करके तो इतना ऐठ रहे हो, इतरा रहे हो। मेरे भाई कह रहे हैं कि नाना जन्म कर्म पुण्य नाना, कि भाई नाना प्रकार के जन्म हमने लिया, वो पुण्य कर्म किया हमने, कियो जोग जप तप मख दाना, कि मैंने जोग जप मख दान सब कुछ किया। कौन जोनि जन्महु जगनाई, की दुनिया के इंसान एक जोनी पाकर इतना ऐठ रहे हो। कह रहे कि कौन जोनि जन्महु जगनाई, की संसार में कौन सी ऐसी जोनी नहीं बनी जिस जोनी में मैं पैदा नहीं हुआ। वो सारे कर्म हमने किया, कियो जोग जप तप मखदाना, कौन जोनि जन्महु जगनाई, मैं खगेश ब्रह्म ब्रह्म जगमाई, की दुनिया के इंसान थकहु कर सब कर्म गोसाई, सुखी भयउ न अब की नाई, की दुनिया के इंसान वो सारे कर्म करके मैं थक गया। जो आज कर रहे हो वो सारे कर्म करके मैं थक गया, मगर सुखी नहीं हुआ। सुखी कब हुआ? तो कह रहे हैं कि प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोआ, कि मैं जब तक राम के शरण में नहीं गया तब तक वो सुख नहीं प्राप्त हुआ। और उसी बात को वही कह रहे हैं काकभूषणी जी कि निज अनुभव में कहूँ खगेशा, निज अनुभव में कहूँ खगेशा, बिनु हरि दर्श न मिटाई कलेसा, के दुनिया के इंसान बगैर हरि इस परमात्मा के दर्शन के बिना तेरे जीवन में सुख और आनंद आ ही नहीं सकते। सबसे बड़ी विडंबना संसार में है कि जिससे कह दो कि भाई परमात्मा जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, तो कहता है कि परमात्मा भी देखा जा सकता है। और अपने घर में वो रामचरितमानस रखा है, रात दिन पढ़ रहा है, रट रहा है। बालकांड पढ़िए ना, बात आई है कि सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, कि परमात्मा सबको सुलभ है, सब दिन और सब देशों में सुलभ है। सादर सेवक समन कलेसा, कि परमात्मा सबको सुलभ है। और इसी संदेश को आज ये निराकार आध्यात्मिक मिशन आज आगे बढ़ा रहा है। वही संदेश कह रहा है कि भाई तू समय के रहते इस मालिक से नाता जोड़ ले।
नहीं तो महापुरुषों ने कहा कि अविनाशी घर को नहीं जाना तो जन्म अमोलक जाए हार, अविनाशी घर को नहीं जाना तो खूब पड़ेगी जम की मार। क्योंकि बचोगे नहीं। जिसकी दी हुई जिंदगी तू जी रहे हो, जिसकी दी हुई हवा तू पी रहे हो, जिसकी बनाई हुई दुनिया में सारा कर्म कर रहे हो, कह रहे हो परमात्मा न पता है। तो ये पशु नहीं समझ सकते, ये पक्षी नहीं समझ सकते। ऐ दुनिया के इंसान, अगर तू लोग नहीं समझा तो आपके पुरातन महात्मा आपके लिए कह के चले गए कि आहार निद्रा